बहन, मगर मेरे घर की हैं। मेरा घर वही है, लोकनाथपुर गांव होता है, शायद पता होगा आपको, बगल में ही है। और हमारे भाई साहब मुन्ना जी, डॉक्टर अरविंद सिंह जी, श्री शारदा शास्त्री जी, अशोक वर्मा जी, गौरीशंकर जी, चंद्रशेखर जी, हमारे अंबिका नगर के गार्जियन, उनको भी मैं पहचान पा रहा हूँ। हमारी ये अनीता भाभी और अन्य सभी को गार्जियन तुल्य श्रीमती चंदा जी, चंद्रलता वर्मा पूरा साहब नाम है, विभा बहन, जो आपको पाइप होटल कहा जा रहा था कि आप ही के दूरी के इर्द गिर्द चंपारण की आपकी ये संस्था चल रही है और आपकी एक्टिविटी प्रायः देखता ही रहता हूँ। आपकी सक्रियता के वजह से ही ये सब शायद संभव हो पा रहा है। अभी आपने उच्च कोटि का दर्शन और उच्च कोटि का संकल्प सुना। मुझे भी बहुत बातें प्रभावित की हैं। व्रत का असली नियम क्या है, संकल्प क्या होता है, जीवन क्या है, जीवन के रहस्य क्या है, सब कुछ हमारे आदि पुरुष परम परमात्मा शिव ही है। जैसे हमारी सनातन से कल्पना आती रहती है, अगर आदम युग में हमारे यहाँ शिव ही परम और आदि पुरुष हैं और हम लोग उनकी संतान हैं, हम लोग उनके बच्चे हैं, जैसा कि आपने सुना। और सही मायने में जो वीना बहन ने कहा कि जीवन में अगर खुशी आ जाए तो सब कुछ मिल जाता है। कई बार मैंने विचार किया, बहुत कॉमन शब्द है आशीर्वाद के रूप में, खुश रहो, सबको यही आशीर्वाद देता है। लेकिन इस खुशी में खुश कब हो सकता है आदमी? जब सब तरह से आदमी एकदम से निश्चिंत सा महसूस करे, तभी खुश रह सकता है। और निश्चिंतता कब आएगी, कब सुखी होगा? चरम सुख की कल्पना करनी पड़ेगी, जहाँ पे आपका दिमाग बिल्कुल, मस्तिष्क जो है कभी कभी सही, प्रायः नहीं, अगर हमेशा नहीं कर सकते हैं तो कभी साक्षात्कार हो जाए आपका ऊपर वाले से। तो बहुत संभव है कि कुछ देर के लिए ही वो चित्त शांति, चरम शांति और उसका अनुभव कभी मिल जाए, तो जो बड़ा कठिन है इस फिजिकल दुनिया में, जहाँ की हम लोग अभी सोच विचार नहीं पाते या अपने लिए समय नहीं निकाल पाते। और जहाँ तक बात भी चली थी मेडिकल फील्ड की, तो जहाँ ये सब चीज़ें अंत हो जाती हैं, उसके ऊपर वो सब चीज़ें शुरू होती हैं। हम लोगों के यहाँ जो सृष्टि से ही मानव तो हमेशा ज्ञान की खोज करता रहा है और उसमें उसने विज्ञान भी ढूंढा, अध्यात्म भी ढूंढा, लेकिन अभी तक अध्यात्म का जो ज्ञान तो बहुत लोग अर्जित कर पा रहे हैं, अध्यात्म तक बहुत कम लोगों की पकड़ है, बहुत कम पहुंच पा रहे हैं। हम लोगों को तो शायद नहीं ही है ऐसा। कोशिश करने का प्रयास किया जाता है कि ये चीज अपने में थोड़ा भी आ जाए। अभी जैसे होता है ओम शांति, ओम मतलब तो ब्रह्मांडी हो गया, और वो शांति, तो शांति और खुशी ये अगर हो जाता है जिंदगी में तो फिर कुछ छूटता ही नहीं। तो आदमी को, मनुष्य को कोशिश करना चाहिए। भाषण नहीं दे रहा हूँ, मैं भी कोशिश करना चाहता हूँ, हो नहीं पाता, लेकिन करना तो चाहिए ही। अब जैसे बहुत सारी ऐसी बातें हैं डॉक्टरी में जो कि हम लोग बताते हैं, एक्सरसाइज करो, खाना पीना ऐसे रखो, वैसे रखो, खुद से नहीं हो पाता। लेकिन ये मेरा ड्यूटी है। अगर हमको अभी इस वक्त भाषण देने का मौका मिला है तो मैं तो ये नहीं कहूँगा कि मैं जो करता हूँ आप भी वही करो। तो ये करना पड़ेगा और अच्छी बातें किसी को बतानी भी चाहिए, जानना भी चाहिए और प्रयास भी करना चाहिए। सच्ची बात यही है कि प्रयास हम लोग करना चाहते हैं, लेकिन हमारे अंदर भी जो बहुत सारे दुश्मन बैठे होते हैं ना, वो नहीं करने देते हैं। जैसे सबसे बड़ा दुश्मन है आलस, ये सबसे बड़ा दुश्मन है। आज हमको जो निमंत्रण था
तो हमको उन्होंने बताया था 10 बजे। तो जब 10 बज गया, आज संजोग ऐसा था कि हमारे यहाँ एक पटदारी में देहांत हुआ था और उसका ये जो होता है ना दस्ता, बाल उल कटाने बैठ गया, 10 पार कर गया। तब मैं सोचा कि अब नहीं जाऊंगा, अब लेट जाने से क्या फ़ायदा है, 10:30 हो गया, अब नहाऊंगा उसके बाद नहीं जाऊंगा, तो नहीं जाऊंगा। फिर इन्होंने फ़ोन किया, नहीं आप कहाँ हैं, आप निकलिए ना, आप आइए। हम बोले कि वो अच्छा वक्त है। हम बोले 10 मिनट टाइम दीजिए हमको, हम पहुँच रहे हैं। एक्चुअली हम तैयार थे और आप लोगों के पास पहुँच गए। तो ये कुछ ऐसा होता भी है और आप लोगों के बीच आना भी था, ये नियत था, इसकी संभावना थी, आप लोगों से रूबरू होना था, आप लोगों से मिलना था। और सबसे बड़ी बात है कि कुछ देर के लिए ही सही, ये जैसे कुछ बात जानने का मौका मिला, पूरा का क्या है। हम लोग तो अपने यहाँ हमारे धर्म की ऐसी संकल्पना है कि हम लोग आप कहें मंत्र से या विचार से या अपनी शक्ति से हम लोग ये मान लेते हैं कि बाबा भी यहाँ, और होता भी है। और ऐसा नहीं होता तो हमें ये शक्ति कुछ आ ही नहीं पाता। अभी जैसे आत्मा परमात्मा ये सब की बातें चलती हैं तो कभी कभी लगता है जैसे हम लोग जल लेके और ऐसे गंगा का अवतरण कर लेते हैं, हम लोग 7 नदियों का जल कर लेते हैं, हम लोग वरुण देवता को बुला लेते हैं, अपने अग्नि का हम लोग समय देखते हैं और हवन का टाइम निकालते हैं। ये सब जितनी भी बातें हैं तो वो सब संकल्प सिद्धि और जो ये व्रत ये सब बताएं, बहुत अच्छा लगा हमें। पूरा विष ही होता है, सही बात है, अगर अपने दिल का विष अगर निकल जाए, बड़ा कठिन चीज़ है, निकल नहीं पाता है। तो हम लोगों ने उसको किसी महर्षि ऋषि मुनियों ने जो परंपरा चली आ रही है, उन लोगों ने ये एक जैसे हम लोग के यहाँ कुछ धर्म में और सब भी है, कुछ प्रथाएं थी, वो सब सूचक हैं कि हम ये कर रहे हैं, हम ये चढ़ा रहे हैं, हम ये चीज़ की आपको अर्पित कर रहे हैं। अभी बहुत जगह है कि मंदिर में कहीं जाते हैं तो वो अपना एक प्रिय चीज़, प्रिय जो अवगुण है उसको छोड़ के आना होता है। तो ये सब चीज़ें हैं और इसी संकल्प से ही सिद्धि तक आदमी पहुँचता है। आदमी को कोशिश करना चाहिए और इस माध्यम में आप हम लोग की ये संस्था जो है ओम शांति, इसका प्रयास बहुत सराहनीय है। बहुत सी सारी बातें हुई हैं, बहुत प्रभावकारी बातें हुई हैं और इससे सबको प्रेरणा लेना है, मुझे खुद लेना है। ईश्वर हमें शक्ति दे, हम इसमें से कुछ भी 1% भी अपने समय का अगर सदुपयोग कर पाए तो मेरा जीवन धन्य होगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि हम लोग आध्यात्मिक नहीं बन पाते, लेकिन आपका तो पूरा वक्तव्य ही अध्यात्म आधारित रहा। आपने जो कुछ भी कहा वो सब आध्यात्मिक बातें ही थी और हमें खुशी है कि आप इस तरह के कार्यक्रमों में